नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब फैमिली नंदू क्लासेस जीवीटी। दोस्तों हम अब स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से, आपको कुछ भी नहीं आता हो और बेसिक से सीखेंगे हमारे चैनल के द्वारा। हर हर प्रकार से बिल्कुल जीरो से आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले हमें बेसिक चीज़ें सब आनी चाहिए। बहुत सी बेसिक चीज़ें ऐसी छूट जाती है जो हमें कन्फर्म नहीं हो पाती है, नहीं मालूम हो पाती है, जिससे कि हमारी ग्रामर सीखने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमने इस समय दे रखा है दोस्तों, इसमें एक पार्ट दे रखा है, पहला पार्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के भाग। सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे मिलकर बनता है, किन शब्दों से मिलकर बनता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में अलग अलग ग्रामर होती है। ग्रामर सबसे पहले एक एक मिनट रुकते हैं, ग्रामर को समझा लेते हैं आपको कि ग्रामर होती क्या है। किसी भी भाषा को शुद्धिकरण से समझने बोलने का ज्ञान सिखाती है, उसे ग्रामर कहते हैं या व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। तो दोस्तों हमने इस समय इंग्लिश जो इंग्लिश की ग्रामर जो होती है उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस कि अंग्रेजी जो होती है, अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 में जो हमारे 5 हैं, 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोवेल। 5 होते हैं हमारे वोवेल, और बाकी जो बचे हुए 21 हमारे होते हैं कंसोनेंट। क्या होता है? कंसोनेंट होते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों जो 5 होते हैं वो स्वर होते हैं और 21 बाकी बचे हुए सभी होते हैं व्यंजन। तो दोस्तों आपको ये पता लग गया स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू। क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बाकी सभी होते हैं व्यंजन। तो शब्द सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस बनता है, सेंटेंस किन किन भागों से मिलकर बनता है और सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले आपको 3 शब्द मालूम चाहिए। एक होता है हमारा मुख्य होता है शब्द। क्या होता है? एक होता है शब्द मतलब वर्ड, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में वर्ड। और दूसरा होता है वाक्यांश मतलब व्यास। वाक्यांश होता है, क्या होता है? वाक्यांश। और फिर उसके बाद में हमारा सेंटेंस जो है वो बनके तैयार हो जाता है, उसे कहते हैं वाक्य। ये तीनों से मिलकर हमारा वाक्य या सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनता है। जैसे हमने लिख रखा है इसमें, अब शब्द, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसमें पहले से लिख लिया है जो कि आपको समझ में आ जाए। वर्ड या शब्द आपको हिंदी में भी लिख देंगे। ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 letters at least with one vowel or vowel sound। vowel sound एक शब्द क्या होता है आपको हिंदी में समझा। जैसे क्या, मान लीजिए एक अक्षर है यानी कि 2 या 2 से अधिक, 2 यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 2 या 2 से अधिक लिख देते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मिलने से जिसमें कम से कम एक स्वर हो, एक शब्द बनता है। जैसे कि वाई, कम, रीड एंड कैन, ये हमारा हो गया शब्द, ये शब्द हो गया। अब दूसरा आ जाता है वाक्यांश। दूसरा आ जाता है वाक्यांश। वाक्यांश की परिभाषा लिख लेते हैं। वाक्यांश जैसे कि पार्स, ए पार्स इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस कंस्टिंग
टू और मोर देन टू वर्ड बट नंबर वर्ब। किसी वाक्य का एक भाग जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हो लेकिन उन शब्दों में से कोई भी शब्द क्रिया ना हो, मतलब शब्द हो लेकिन उसमें कोई क्रिया ना हो रही हो, उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द, इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर। तो ये क्रिया तो है, मतलब शब्द तो है लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसे वाक्यांश कहते हैं। अब आते हैं शब्द। शब्द हो गया हमारा, वाक्यांश हो गया नंबर 2। और नंबर 3 आता है सेंटेंस। अब इन दोनों के बाद सेंटेंस तैयार होता है। फिर बताएंगे सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस किन से मिलकर बनता है वो है ये। अब सेंटेंस ये हो गया। अब देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस देख ले, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है कि शब्द है, शब्दों से मिलके सेंटेंस बनता है, मतलब वाक्य बनता है। जैसे कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेंट टू द एक्सपीरियंस एंड कंप्लेंट सेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि प्लीज, क्या होता है? प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। ही, कोई एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। ही इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। या फिर आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी विथ, आई एम बिजी विथ माई वर्क, क्या? वर्क। या मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, क्या? या मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो एग्जाम्पल ये हमारे से हो गए सेंटेंस। सेंटेंस हो गया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग या भेद कुछ भी रख सकते हैं। सेंटेंस के भाग ये दो, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कैसे? एक होता है उद्देश्य या विधेय, मतलब उद्देश्य या कर्ता, क्या? उद्देश्य, उद्देश्य या कर्ता, कर्ता बोल सकते हैं या उद्देश्य बोल सकते हैं। नंबर 2 होता है विधेय। आप हिंदी में नहीं समझ पाए तो अंग्रेजी में लिख देते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। और ये होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। उद्देश्य या कर्ता, सब्जेक्ट, विदेश या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? तो आप सब्जेक्ट और विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? इसमें आप देख सकते हैं, जब किसी, सब्जेक्ट होता है वो जो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं सिंपली। और प्रेडिकेट वो होता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, इसमें जैसे राम, दिखाई दे रहा है, राम रीड, राम रीड, राम रीड्स ए बुक, ठीक है, राम रीड तो राम किताब पढ़ता है। और इसमें क्या? सी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, वे गाना गाती है। तो हम समझ गए होंगे। तो वीडियो हमारा कैसा लगा? वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।